11 अप्रैल 2011 को एक दुर्घटना में अपना एक पैर खोया। 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा। आदमी विकलांग शरीर से नहीं मन से होता है। अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। माइंड इतना पावरफुल होता है कि इट कैन मेक यू, इट कैन ब्रेक यू। डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1989 को उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ। वो 7 बार वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर रह चुकी है। 11 अप्रैल 2011 को डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। उन्होंने एक सोने की चेन पहनी हुई थी। कुछ बदमाशों ने उनसे चेन खींचने की कोशिश की, मगर उन्होंने उनका विरोध किया। वे 4-5 लोग थे। उन्होंने उन्हें चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया। उसी वक्त दूसरे ट्रैक से भी एक ट्रेन आ रही थी, जिस वजह से वह उस ट्रेन से जा टकराई और टकराने के बाद जमीन पर गिरी। जब दोनों ट्रेनें चली गई तो उन्होंने उठने की कोशिश की तो उनसे उठा नहीं जा रहा था। तब उन्होंने देखा कि उनका एक पैर कट चुका है। जब उन्होंने अपने थाई को उठाकर देखा तो उनका पैर जींस में लटक रहा था। दूसरे पैर से हड्डियां बाहर निकल रही थी। वो पूरी रात वहीं पड़ी रही। उनके पैर को चूहे कुरेदने लगे। वह लगभग 7 घंटे वहीं पड़ी रही। वह रात भर वहीं चिल्लाती रही। वहां से रात भर 49 ट्रेन अप डाउन हो गई। जब सुबह गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया। फिर उन्हें वहां से एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली एडमिट कराया गया। वह लगभग 4 महीने एम्स में रही। जब मीडिया को पता चला तो वहाँ कई अफवाहें उड़ाई गई। यहाँ तक कह दिया गया कि अरुणिमा वहाँ सुसाइड करने गई। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने हॉस्पिटल के बेड पर पड़े पड़े ही डिसाइड किया कि अब अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनानी है। तब उन्होंने माउंटेनिंग को चुना। जब उसने लोगों को इसके बारे में बताया तो लोगों ने कहा, क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम ये कभी नहीं कर सकती। तुम्हारा एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे में रोड है, स्पाइन में भी फ्रैक्चर है। तुम नौकरी करो और अपना जीवन यापन करो। उनके परिवार ने उनका सपोर्ट किया तथा उन्हें बछेंद्री पाल से मिलने की सलाह दी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वह सीधे बछेंद्री पाल से मिलने गई। जब उसने बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बारे में बताया तो बछेंद्री पाल ने कहा, तूने ऐसी हालत में एवरेस्ट चढ़ने के बारे में सोचा तो तू अपने अंदर तो एवरेस्ट को फतह कर चुकी है। अब तो लोगों को तारीख का पता चलना बाकी रह गया है। बाद में उन्होंने प्लानिंग की। रोड हेड से बेस कैंप तक पहुंचने में लोगों को 2 मिनट लगते थे, जबकि अरुणिमा सिन्हा को 3-3 घंटे लगते थे, क्योंकि उनके घाव अभी पूरे भरे भी नहीं थे। जब वो ज्यादा जोर देती तो खून आने लगता था। वह बाकी सभी लोग नॉर्मल थे। वे सभी उससे आगे निकल जाते और उसे कहते, अरुणिमा तुम आराम से आओ। तब उन्होंने डिसाइड किया कि एक दिन में इन सबसे पहले जाऊंगी। 8 महीने बाद पूरा वेट उठाकर वे बेस कैंप से साथ निकलते तथा टॉप पर सबसे पहले पहुंच जाती थी। तब लोग उनसे आके पूछते, मैडम खाती क्या हो, बता दो। बाद में वह एवरेस्ट समिट के लिए गई। वहाँ पर भी उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। जब वह एवरेस्ट समिट से एक कदम पीछे थी तो उनका ऑक्सीजन खत्म होने वाला था। जब वह हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब पहुंची तो उनका ऑक्सीजन खत्म होने वाला था। हिलेरी स्टेप से थोड़ी दूर चलने पर एवरेस्ट समिट है। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि जाना ही है। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद वह टॉप पर थी। 21 मई 2013 को वह टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी। लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है कि जब आप अकेले होते हैं, डिसीजन केवल आपको लेना होता है। डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा ने न केवल एवरेस्ट बल्कि दुनिया की 7 पीक पार कर ली है। भारत सरकार ने उन्हें 2015 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि आदमी विकलांग शरीर से नहीं अपने मन से होता है। जो कुछ भी होता है वो आपके अंदर ही है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। एक बार हार जाने के बाद भी आप वापस उठना और लड़ना चाहिए। आप जहाँ पर भी हो वहाँ से पीछे मुड़कर देखना। आप एक एक कदम करके आगे बढ़े हैं। अब आपको आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना है। चारों तरफ सिर्फ बहाने होते हैं। सब कुछ हम में होता है। हम जो चाहे वह कर सकते हैं।